Good morning and good evening to all. Welcome back to Mahakal Study. I am Akansha Mishra. Today I am here with the biology class. मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज कोशिका होता क्या है. कोशिका वो छोटे से छोटा रूप होता है जो क्रियाएं करता है. Okay. Cell is the smallest unit of the life. Our first question is जीवन की मूलभूत इकाई क्या है. ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोशिका. सेल ही है जो हमारी जीवन की मूलभूत इकाई है. इससे ही हमारी बॉडी बनी होती है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना होता है. ओके, आवर सेकंड क्वेश्चन इज कोशिका वंश परंपरा की परिकल्पना किसने दी थी. ऑप्शन ए लुवेनाक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी विर्चोव ने या ऑप्शन डी श्लाइडेनेव ने. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विर्चोव ने दी थी. ओके, सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है. ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज या ऑप्शन डी जल. क्या पाया जाता है गाइस. अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो. आई एम वेटिंग गाइस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. जल जो है वो 80% पाया जाता है. हमारी बॉडी में कितना वाटर होता है जल्दी से लिख दो गाइस अगर पता है. फोर्थ क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी. ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वॉन लिवेनॉक ने, या सी पुरकिंजे ने, या डी रॉबर्ट ब्राउन ने. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंटोनी वॉन लिवेनॉक ने. Our fifth question is कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं या कोशिकाएं का गुणन समसूत्री तथा अधूसरी विभाजन से हो जाता है, या ऑप्शन सी सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ऑप्शन डी कोशिकाएं जीव की संरचनात्मक इकाई होती हैं. जल्दी से बता दो गाइस अगर पता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. जो हमारी कोशिका होती हैं वो जीव की संरचनात्मक इकाई होती हैं. हमारा कोशिका सिद्धांत ही क्या होता है कि ये ऐतिहासिक स्वर्णाम बने हैं कि सभी जीव कोशिकाएं से बने हैं और सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. वो क्या है कोशिका सिद्धांत. Our sixth question is कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है. ऑप्शन ए कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ऑप्शन बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या ऑप्शन डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं. What will be the answer guys? So the right answer is option D. सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं. ओके, एक क्वेश्चन उठता है कि हमारी बॉडी में कौन सी सेल होता है जो जिसके कारण ही हमारी बॉडी चलती है. वो है हमारा नर्व सेल जो हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा होता है. हमारी सारी बॉडी के साथ जुड़ा होता है. वो कैसे करता है. हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर वो एक्सोन पे जाता है. ऐसे ऐसे करके वो सारी बॉडी पर मैसेजेस सेंड करता रहता है, रिसीव करता रहता है और हमारी बॉडी चलती रहती है. नर्व सेल के बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती. ओके, और सेवेंथ क्वेश्चन इज पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं. ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति में, या ऑप्शन सी जीवन द्रव्य की उपस्थिति में, या ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक में. What will be the answer? If you know then write in comment section. So the right answer is option B. कोशिका भित्ति में ये सब प्रकार भिन्न होती हैं. ठीक है.
अब 8th क्वेश्चन इज सेलुलोज की भीति किसके कोशिकाएं में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए जंतु, ऑप्शन बी जीवाणु, या ऑप्शन सी फंजाई कवक जो कहते हैं, या ऑप्शन डी पौधों में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आपने ना देखा होगा कि प्लांट्स में अलग हार्मोन्स होते हैं, ऑब्वियसली होंगे ना, प्लांट्स में अलग हार्मोन्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके में अलग हार्मोन्स होते हैं कि किसके साथ उनकी हाइट बढ़नी है, किसके साथ उनकी सीड जर्मिनेशन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ़ यू वांट दैट टॉपिक आई विल कम, ओके। अब 9th क्वेश्चन इज जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, या सी माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो होती है वो हमारी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। आप कहोगे कि जो सेल बॉडी होती है ना, सेल बॉडी, वो हमारे एनिमल्स में नहीं पाई जाती, मतलब ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती हैं। सेल बॉडी से उनको क्या होता है कि जब भी कोई भी टेम्परेचर या बारिश आएगी तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, सेल बॉडी प्लांट्स की, बट वो हमारे एनिमल्स में नहीं पाई जाती, मतलब ह्यूमन बींग में नहीं पाई जाती। इट इज़ अ मेजर रीजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। ओके, 10th क्वेश्चन इज प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? ए कैमिली गोल्जी ने, या बी श्लाइडेन एवं शमान ने, या ऑप्शन सी सिंगर एवं निकोलसन ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिंगर एवं निकोलसन ने। अब 11th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारंग में है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, या ऑप्शन डी कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। अब 12th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ए कोशिका भित्ति, या ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, या ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी जीवन द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। What will be the answer? If you know, then write in comment section, guys. I'm waiting. Okay, so the right answer is option D जीवन द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है वो भौतिक आधार माना जाता है। अब 13th क्वेश्चन इज कोशिका का जीवन अंश जीवन द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य से, या ऑप्शन बी केवल केंद्रक द्रव्य से, या ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव, या डी कोशिका द्रव केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकाओं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब मैं बता देती हूँ कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। कोशिका द्वितीय और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग मिलकर एक प्रोटोप्लाज्म बनता है, उसको ही हम ये कहते हैं। ठीक है, जब हमारे द्रव्य और केंद्रक सहित एक भाग बन जाता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब 14th क्वेश्चन इज चिकनी अध्याय प्रदेवीय जलिका के अनुरूप कार्य में से एक कार्य है। ए प्रोटीन संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, या सी जैव अणुओं का भंडारण, या डी विषैले पदार्थों का निविष्करण। What will be the answer? If you know, then write in comment section, guys. Very easy. So the right answer is option D, जो विषैले पदार्थों का निविष्करण करता है। प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, या फिर प्रदेवीय जालिका और राइबोसोम, या फिर गोल्गी उपकरण, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ लाइसोसोम आ गया ना वहाँ तो आपको कट करना ही पड़ेगा। लाइसोसोम एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, वो एक तरह से हमारे लिए हार्मफुल है।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अतः प्रवृत्ति जलिका एवं और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं कि मतलब कि कुछ बड़े होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का हमारे में फंक्शन क्या होता है, हमारे में जो इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कोई भी हमने इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करना है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। जो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारे राइबोसोम्स। अवर 13th क्वेश्चन इज कोशिका का जीवित अंश जीवन द्रव्य कहलाता है। ये किसने बना होता है? केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्र द्रव, या कोशिका द्रव केंद्र द्रव, या कोशिका केंद्र व इन ऑप्शन डी इज आंसर, इट इज रिपीटेड। इट्स ओके गाइस। आवर 16th क्वेश्चन इज कोशिका में फॉस्फेलिड्स एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाला कोशिकांग है। ऑप्शन ए कणिकाम्य अतः प्रद्युम्न जलिका, या ऑप्शन बी अणिकाम्य अतः प्रद्युम्न जलिका, या ऑप्शन सी गोल्गी काय, या ऑप्शन डी राइबोसोम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17। खुरदरी अतः प्रद्युम्न जलिका के ऊपर राइबोन्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति दर्शाती है। क्या हो जाता है वहाँ पर? दोनों रज्जुओं के ऊपर शर्करा फॉस्फेट बंध बन जाता है, या फिर ओ ग्लाइसोडिक बंध, या फिर ऑप्शन सी फास्फोडाइएस्टर बंध श्रृंखला, या फिर 5 से 3 सिरे तक पेप्टाइड बंध। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मेरे पास अप्रॉक्स 56 क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा कोशिका के रिलेटेड। सो अगर कोई कोशिका के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पक्का ठीक करके आना। अब 18th क्वेश्चन इज राइबोसोम्स के होते क्या हैं? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, या ऑप्शन सी प्रोटीन्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबो जो है राइबोसोम से बना है, मतलब बी ऑप्शन आरएनए। अब 19th क्वेश्चन इज कोशिका में राइबोसोम से अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन, या ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, या ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। So the right answer is option C, protein संश्लेषण। अब 20th क्वेश्चन इज ATS राइबोसोम्स में कौन से दो उपभाग होते हैं? अब ATS राइबोसोम क्या है? ATS राइबोसोम बाकी राइबोसोम के आकार से थोड़े बड़े होते हैं, यही जस्ट डिफरेंस होता है। क्या है? 40S एवं 40S उपभाग, 60S एवं 40S उपभाग, 60S एवं 50S उपभाग, या 50S एवं 30S उपभाग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 60S एवं 40S उपभाग। निम्न में से झिल्ली वहन कोशिकांग है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लैंका, ऑप्शन सी सफिरोसोम, या ऑप्शन डी राइबोसोम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी राइबोसोम। ओके। अवर 20th क्वेश्चन इज डिक्टियोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम का एक वर्ग, ऑप्शन बी कशाभिका का संलग्न होने का स्थान, या ऑप्शन सी श्वसन का निकाय, या ऑप्शन डी कालजिकाएं। बता दो गाइस क्या होते हैं? जो हमारे डिक्टियोसोम होते हैं ना, वो विद इन द सेल और प्लांट और उसके अलग होता है, इनके बाद एल्गी होती है, दे कंटेन एल्गी, दैट इज ऑल इन प्लांट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी गाल्जिकाए। अवर 23 क्वेश्चन इज निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? वेरी इजी गाइस। ऑप्शन ए सूक्ष्म नलिका, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलम, ऑप्शन सी गोल्गी काय, या ऑप्शन डी लाइसोसोम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लाइसोसोम। जिस मैंने आपको पहले कहा कि लाइसोसोम इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। लाइसोसोम में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं
ठीक है, जो कि कभी कभी अपने ही डिज़ाइन को बस्ट कर देता है, इसलिए इसको और अपने को ही हार्म पहुंचा देता है, अपने सारे एंजाइम बस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स कहते हैं, या खुद को ही अपने आप को ही वर्क कर देते हैं, आत्म बैग्स या फिर सुसाइड बैग्स कहते हैं, और एटम बम भी कहते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? हियर इज आंसर, दैट इज लाइसोसोम। पाचन थैली मतलब डिजेस्टिव बैग, इसमें बहुत सारी डिजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सो दैट्स वाई इसको लाइसोसोम को पाचन थैली भी कहते हैं। 25th क्वेश्चन इज लैन क्या आत्महत्या की थैली कहलाती हैं, क्योंकि इनमें ए जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, या फिर बी परभक्षी क्रिया होती हैं, या ऑप्शन सी खाद्य धनिया होती हैं, या ऑप्शन डी अपचयन एंजाइम होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, इसलिए ये अपने आप को आत्महत्या ही थैली कहलाती हैं। 26 से कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम्स, बी तारकीय एवं राइबोसोम्स, सी हर्त्वलक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। हर्त्वलक क्या होता है? ये हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट। डी कोशिका भित्ति एवं कोशिका कला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? वेरी इजी, वहाँ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाता है। डीएनए इज व्हाट? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से आ जाती हैं, जैसे हो गया एडीपी, डीएनए, आरएनए, ऐसे ओके, शॉर्ट फॉर्म्स में भी ध्यान रखना है हमने। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका अंगक में डीएनए होती हैं? ऑप्शन ए गोल्जी उपकरण में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, या फिर चलिका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कोशिका का ऊर्जा स्रोत होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें ही हमारा ऊर्जा स्रोत पाया जाता है। अब 30th क्वेश्चन इज मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए लाल रुधिर कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, या फिर सी मांसपेशी कोशिका, या फिर डी श्वेत रुधिर कोशिका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाल रुधिर कोशिका। और 31st क्वेश्चन इज निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका में के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? ऑप्शन ए सूत्रकणिका, ऑप्शन बी कोशिकाएं, ऑप्शन सी लाइसोसोम, या ऑप्शन डी ग्लाइसोसोम। ये सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सबने बताना है इसका आंसर। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसको बता ही दूँगी। मैं सबको नोटिफाई करना चाहती हूँ कि मैं साइंस के सारे टॉपिक्स क्लियर करा दूँगी, फिज़िक्स केमिस्ट्री से बायो तक मैं सभी टॉपिक्स आपके प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे रेलवे, नेट, बीएड एट्सेट्रा, इनके जो जिसमें भी साइंस है मैं वो सारी कवर कराने की कोशिश करूँगी और सबको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आपका सिर्फ यही काम है कि आपने आकर पढ़ना ही है। अगर हम एफर्ट्स लगा रहे हैं तो थोड़े से आपको भी लगाने चाहिए, आपको रोज़ आकर पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने से रोक सकता है। ओके, सो द 32nd क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? ऑप्शन ए फास्ट स्क्रीन, ऑप्शन बी सेफ्रिग्निन, ऑप्शन सी एस्ट्रिकॉनिन, या ऑप्शन डी जैन ग्रीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी जैन ग्रीन। मैंने इनहेरिटेंटल स्टडी स्टार्ट की है पढ़नी, अगर किसी को उस पर क्लास चाहिए तो मैं वो भी ले आऊँगी।
इनहेरिटेंटल स्टडी जैसे होता है कि चलो मैं उसको कभी और किसी और क्लास में बता दूंगी, अभी जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है ऑप्शन ए राइबोसोम व हरितलवक में, या ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया व राइबोसोम में, या ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में। 34th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। वेरी इजी गाइस, जो है ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हमारा एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। अगर आपको पूछ लें क्लोरोफिल भी ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। अगर आपको पूछ लें प्लास्टिड भी हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके, 35th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल कोशिका में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी प्लास्टिड, या ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही आगे है कि कौन सा सिर्फ पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है, दैट इज प्लास्टिड। जैसे मैंने बताया था कि प्लास्टिड, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। एक और होता है क्रोमोप्लास्ट, वो भी सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता। अब 34th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। Very easy, it is repeated but it's okay. So right answer is option A chloroplast. अब 36 क्वेश्चन इज लवक निम्न में से किस लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया भिन्न होती हैं? ऑप्शन ए झिल्ली के 2 परतों का पाया जाना, ऑप्शन बी राइबोसोम का पाया जाना, ऑप्शन सी पर्णहरिम का पाया जाना, या ऑप्शन डी डीएनए का पाया जाना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पर्णहरिम का पाया जाना। नंबर 37th क्वेश्चन इज पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? आप बताओ। इसका कारण यही है कि हमारा जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना प्लांट्स में, वो उसके पास हरे रंग के अलावा सारे रंग होते हैं, इसलिए जब कोई भी टमाटर या फिर कोई भी प्लांट फूड जर्मिनेट होता है तो वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के साथ क्रोमोप्लास्ट में बदल देता है, इसलिए जो हमारा हरा टमाटर होता है वो लाल हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होगा वो तो हरा ही होगा, जहाँ पर क्रोमोप्लास्ट होगा वहाँ पर डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरितलवक में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती हैं? ऑप्शन ए स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी क्रेना में, या ऑप्शन सी थाइलेकॉइड में, या ऑप्शन डी झिल्ली में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रेना में। टोनोप्लास्ट क्या है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की भारी झिल्ली, ऑप्शन बी हरितलवक में भीतरी झिल्ली, ऑप्शन सी पादप कोशिकाएं की राजधानी झिल्ली। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी पादप कोशिकाएं की राजधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट। 3 तरह के पढ़ लिया हमने अभी तो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। 40th क्वेश्चन, जहाँ पर प्लास्ट लग गया ना PLAST या फिर प्लास्ट, तो मतलब वो प्लांट्स में ही पाया जाता है, वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता। ओके, 40th क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक जीवों में नभिकाएं क्षेत्र में झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, इस अभिशाश्वित नभिकीय क्षेत्र में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी केंद्रक है, ऑप्शन सी केंद्रिक, ऑप्शन डी केंद्रिका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी केंद्रिका। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट।
और 41st क्वेश्चन इज निम्नलिखित जीवों में से किसकी कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित केंद्र नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए एंडोमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पायरोगैरा, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बैक्टीरिया। जो हमारे फंगाई होते हैं ना वो भी बहुत टाइप के डिवाइड होते हैं। और 42nd क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम या ऑप्शन डी क्रोमोसोम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए केंद्रक। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका या ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या ऑप्शन डी मोनोसाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका। केंद्री का नाम किसने दिया था? वेरी इजी। जो हमारे केंद्री का नाम किसने दिया था? हमारे फोंटाना ने, या ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, या कैमिलो गोल्जी ने, या फिर बॉमन ने। तो ये बॉमन ने दिया था। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एम्ब्लोमिन, या बी हिस्टोन, या फिर गैर हिस्टोन, या डी एम्ब्लोमिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिस्टोन। 46th क्वेश्चन इज आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? केंद्र के झिल्ली में, या फिर कोशिकाओं गला में, फिर लाइसोसोम में, या फिर गुणसूत्रों में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी गुणसूत्रों में। हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम की सबसे स्मॉल यूनिट है हमारी जीन। ये उसका क्वेश्चन आ गया इनहेरिटेंटल स्टडी का। मैं वो करने ही लगी हूँ इनहेरिटेंटल स्टडी। आई वांट टू शेयर दैट ऑल्सो। और 49th क्वेश्चन इज बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा विधि करते हैं। ऑप्शन ए कोशिका अधिकता, ऑप्शन बी कोशिका विस्फोट, ऑप्शन सी कोशिका अतिविस्फोट, या ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। सो द राइट आंसर इज कोशिका विभाजन। 50th क्वेश्चन इज कोशिका चक्र किस क्रम से होता है? G1, G2, S तथा M अवस्था, G1, S, G2 तथा M अवस्था, या फिर M, S, G1 तथा G2 अवस्था। M तो हो ही नहीं सकता, इसको तो पहले काट ही दो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी G1, S, G2 तथा M अवस्था। कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं? ऑप्शन ए मध्यावस्था, ऑप्शन बी पश्चावस्था, ऑप्शन सी अंत्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्वावस्था। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मध्यावस्था। और 52 क्वेश्चन इज समसूत्री विभाजन में किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे में पृथक हो जाते हैं? ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टीलाफेज, या ऑप्शन डी प्रोफेज। So the right answer is option B, anaphase. अब 53 क्वेश्चन इज शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री, केवल अर्ध विभाजन, या समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। अब मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ। हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। जब हमारी कोई भी चोट लग जाती है तो हमारी ब्लड वेसल्स जहाँ पर भी चोट लगी होती हैं उस पर सिग्नल भेजती हैं और वहाँ पर जाकर प्लेटलेट्स बना लेती हैं। ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ना, उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और जो हमारी चोट होती है वो उसका जो खून आना होता है वो बंद हो जाता है। ऐसी कोई भी चोट लगती है तो हमारी ब्लड वेसल्स ही सिग्नल देती हैं एंड वो प्लेटलेट्स तक पहुंचा देती हैं। और 53 क्वेश्चन इज शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए केवल समसूत्री का। निम्न में से समसूत्री विषय हैं। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी कोलिजिन, ऑप्शन सी स्टीरोडाइन, या ऑप्शन डी ये सभी।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। काइलेस्ट्रीन में ही सिर्फ वो विषय हैं। ओके, अब 55th क्वेश्चन इज अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम पूर्वावस्था का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या होता है, मतलब हमने सही लिख कर लिखना है कि कौन सा पहला आएगा उसके बाद ऐसे ऐसे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, बिकॉज इसमें जो पैक्टिन है वो पहले आ गया है। इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा थर्ड है, जो कि है पहले लैक्टोडीन, फिर जाइगोटीन, फिर ऑप्शन सी पैक्टिन, फिर डिप्लोटीन तथा डाइकोनेसिस। और 56th क्वेश्चन इज जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए जाइगोटीन, ऑप्शन बी पैक्टिन, या ऑप्शन सी डिप्लोटीन, या ऑप्शन डी डाइकोनेसिस। किस अवस्था में होता है? पैक्टिन। सो गाइस, आपके यहाँ पर 56 क्वेश्चन कोशिका के कवर हो गए हैं। मैंने कोशिका के रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे, टैट, सुपर टैट या फिर बीएड, उसकी जिसमें भी साइंस है उसको मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री से लेकर बायो तक मैं सारा साइंस कवर कराने की कोशिश करूँगी और वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। बस आपको ये करना है कि आपको रोज़ स्टडी करनी है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।